Hello class. Today we will do chapter 4 Heat. It is very hot outside on a bright summer day. On a winter night, however, it is very cold. तो गर्मी की दोपहर में आप निकल कर देखिए बाहर कैसा महसूस होगा आपको गर्म। और जब आप सर्दी में रात को बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो दोबारा से घुस जाएंगे रजाई में क्योंकि बाहर होगी ठंड। When we rub our hands in winter, they become warm. We wear woolen clothes in winter as they keep us warm. तो सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? जिससे कि हमारी बॉडी गर्म रहे. While the things kept inside an oven become hot. Thus, in our daily lives, we frequently come across terms like hot, cold, warm. अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कि आपने कुछ लिया सामान और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया. क्या होगा उसमें रखकर? वो चीज़ ठंडी हो जाएगी. उस चीज़ को उठा के अब आप रख दो अवन में, कैसी हो जाएगी? हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. तो हमने कौन कौन सी टर्म पढ़ी यहाँ पर? हमने पढ़ी हॉट, कोल्ड एंड वार्म. The property that helps us to understand the difference between hot and cold objects is heat, which is a form of energy. तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें अंतर बताती है ठंडे और गर्म के बीच में, उसको हम बोलते हैं हीट. If we add heat to a substance, it becomes hot. If we take away heat from an object, it becomes cold and comparatively less hot. The more heat a body possesses, the hotter it gets. तो अगर आप किसी चीज़ को हीट करो तो वो गर्म हो जाएगी, किसी चीज़ से हीट हटा दो तो वो ठंडी हो जाएगी. ओके किसी बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ही ज़्यादा वो गर्म होगी. बट हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? वी नॉर्मली यूज द सेंस ऑफ टच टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट. अब आप ये कैसे पता करोगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है, कौन सी चीज़ कम गर्म है, कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है? However, this is not a very reliable method of measuring the extent of hotness and coldness of an object, as the following activity shows. तो आप इस तरीके से नहीं पता लगा सकते. सिर्फ छूकर आप नहीं पता लगा सकते कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा. अब हम करेंगे एक एक्टिविटी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है. टू शो दैट सेंस ऑफ टच इज़ नॉट अ परफेक्ट वे टू मेजर हीट. चीज़ें आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 3 टब. आप टब नहीं हो तो 3 कोई भी बॉल ले लीजिएगा. उसमें आपको पानी चाहिए. पानी कैसा चाहिए? नॉर्मल वाटर चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए टंकी का. वार्म वाटर ले लेना, गर्म पानी ले लेना और ठंडा पानी ले लेना. नाउ लेबल द टब्स एज ए बी सी. अब आपने जो भी लिया, बॉल लिया है, ग्लास लिया है, टब लिया है, उस पर लिख दो ए बी सी. पुट वार्म वाटर इन द ए. आपने ए वाले बर्तन में गर्म पानी डाल दिया, बी में ठंडा पानी और सी में नॉर्मल पानी. Dip the index finger of one hand in the tub A and that of the other hand in the tub B. After a few minutes, remove both the fingers from tub A and tub B and put them in tub C. Record your observation. आपने उंगली डाल डाल के देखा कि आपका जो टब में पानी है वो कितना गर्म है, कैसा गर्म है. अब आपने ऑब्जर्वेशन लिखी. You will observe that the finger that was in cold water feels warm while the finger that was in warm water feels cold. होगा क्या कि जब आप उंगली को बाहर निकालेंगे तो जो गर्म पानी में थी वो ठंडी महसूस होगी और जो ठंडे पानी में थी वो गर्म महसूस होगी. So it is really difficult to make out whether the water in tub C is actually hot or cold. Now conclusion. The above observation shows that touch is not a reliable way of measuring the hotness or coldness of an object. तो आप नहीं पता लगा सकते हो सिर्फ टच करके कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है. अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की. While watching a weather bulletin, we often hear about the temperatures of different places. The physical quantity temperature is a reliable method of finding out how cold or hot a body is. It is a measure of degree of hotness or coldness of a body. जब हम टीवी देखते हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो जब भी हीट की बात आती है, गर्मी की बात आती है, तो टेम्परेचर की बात आती है कि इतना टेम्परेचर है. गर्मियों में 35-40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, सर्दियों में आपका 20 तक पहुंच गया, है ना. अब
12, 13, 14 मैं बोल रही हूँ, पर यूनिट तो हर चीज़ में लगती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर स्केल 3 तरीके से हम मेज़र करते हैं, इसकी 3 यूनिट्स हैं। ये है आपकी सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्सियस की। जैसे 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जो टीवीज़ में हमें बताया जाता है, न्यूज़पेपर में आता है, इवन आप इसी वक्त गूगल करके देख सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके आसपास कैसा टेम्परेचर है। इवन कई फ़ोन्स में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप जहाँ पर बैठे हैं आपका फ़ोन लगातार आपको टेम्परेचर बताता रहता है। तो किस में बताता है? डिग्री सेल्सियस में। According to the scale, the temperature of an object is measured in the units of degree Celsius in the honor of Anders Celsius. तो ये किसके ऑनर में बनाया गया था? ये नाम किसके ऑनर में लिखा गया? एंडर्स सेल्सियस के। It can be read as degree Celsius or degree centigrade. The lower fixed point or the point where pure water freezes at sea level is taken to be 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि जो पानी है वो बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ बनती है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर। द टेम्परेचर वेयर प्योर वाटर बॉइल्स और द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन टू बी 100 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है वो हो जाता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से। नाउ फ़ारेनहाइट स्केल, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ फ़ारेनहाइट स्केल, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम पढ़ते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। The lower fixed point in this scale is 32 degree Fahrenheit. The upper fixed point is 212 degree Fahrenheit. तो जैसे उसमें लोअर पॉइंट था और अपर पॉइंट था डिग्री सेल्सियस में जिसमें बर्फ़ जम रही थी और पानी बॉयल होना शुरू हो रहा था, इसी तरीके से इसके भी फिक्स पॉइंट है। लोअर फिक्स पॉइंट हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स पॉइंट हो गया आपका 1212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देर आर 180 मार्किंग्स बिटवीन। अब मार्किंग होती है, जैसे आप थर्मोमीटर को देखना, थर्मोमीटर में बड़ी लाइन होगी और उससे ऊपर बड़ी लाइन होगी और उन दो बड़ी लाइंस के बीच में छोटी 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 लाइंस होंगी। तो इसी तरीके से इसमें कितने मार्किंग्स रहते हैं? 180 मार्किंग्स रहती हैं। नाउ केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन टू बी 273 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन। देखो जितनी बार यूनिट चेंज होंगी उतनी बार ही वैल्यू चेंज हो जाएगी पानी के जमने की और पानी के बॉयल होने की। तो इसमें आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि अगर बर्फ़ जमेगी तो वो जमेगी 273 केल्विन पर और बॉयल होना शुरू होगी 373 केल्विन पर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो केल्विन, इसको अंडरलाइन करिएगा, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। यू विल लर्न अबाउट द केल्विन स्केल इन हायर क्लासेस। अब देखिए कन्वर्जन फॉर्मूला, ये कन्वर्जन फॉर्मूला है, ये देखिए रिलेशनशिप होता है C यानी कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F मतलब फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। उसके बाद ये है फॉर्मूला, ओके, एंड दिस। इस फॉर्मूले को लगा के आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको 300 केल्विन, इसको फ़ारेनहाइट को अगर हमें कन्वर्ट करना है, अगर हमें फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो जैसे मैं आपको बोलूँगी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप कन्वर्ट करके दिखाइए सेल्सियस में, तो आप 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर देंगे सेल्सियस में इस फॉर्मूले से। ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करिएगा। इसमें आपको दिया हुआ है कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। देखिए C इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया हमने, 5 इंटू 98 माइनस 6, 98.6 माइनस 32/9, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया और आपका आंसर आ गया 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर दिया सेल्सियस में। अब देखिए यहाँ पर आपने कन्वर्ट किया है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ओके। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप करके देखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे।
नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को मेज़र कैसे कर सकते हो? तो जब आपको फीवर आ जाता है तो मम्मी क्या निकाल कर लाती हैं कि भाई कितना बुखार आ रहा है, लाओ चेक कर लूँ। क्या लाती हैं? वेरी गुड, थर्मोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड विद अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. The most common types of thermometers on the basis of the type of liquid filled in them are the alcohol thermometer and the mercury thermometer. अब थर्मोमीटर भी अलग अलग टाइप के आते हैं. अब आप बोलोगे मैम थर्मोमीटर में चेंज क्या रहता है? वो तो सब कांच के होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं. एक्चुअली उनके अंदर जो भरा रहता है, जो आपको उठा हुआ नज़र आता है, जिससे आप मेज़र करते हैं कि आपको कितना फीवर आ रहा है. शायद आपने तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर देखे होंगे. अगर किसी के घर में पहला वाला थर्मोमीटर हो तो देखिएगा, उसके अंदर एक लिक्विड होता था और उसी के बेसिस पे दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं. एक थर्मोमीटर जिसके अंदर मर्क्यूरी भरी रहती है तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर, और दूसरा होता है अल्कोहल थर्मोमीटर, क्योंकि उस थर्मोमीटर में अल्कोहल भरा होता है. They are named after the liquid used in the bulb of the thermometer. Let us see the advantages and disadvantages of the mercury and the alcohol thermometer. अब ये दोनों की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. गैब्रियल फेरेनाइट इन्वेंटेड द फर्स्ट मर्करी थर्मोमीटर. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि गैब्रियल फेरेनाइट ने सबसे पहले मर्करी थर्मोमीटर को बनाया था, इन्वेंट किया था. अब एडवांटेजेस क्या है इसकी. मर्करी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो क्विकली रीचेज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स. ये जल्दी से टेम्परेचर को मेज़र कर लेता है, जल्दी से बता देता है कि आसपास कैसा टेम्परेचर है, क्योंकि इसके अंदर मर्करी है और मर्करी गुड कंडक्टर है हीट की. It does not stick on the surface of the tube and therefore gives quite accurate readings. ये आपको समझ में आएगा. एक बॉटल में आप दूध भरना, ठीक है, या पानी भरिएगा, तो क्या होगा कि अगर आप उसको टेढ़ा करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट या मिल्क ड्रॉपलेट्स उस पर रह जाएंगी, है ना, चिपकी रह जाएंगी, सारी नीचे नहीं जाएंगी. पर मर्करी के संग ऐसा नहीं होता. मर्करी अगर ऊपर जाता है टेम्परेचर के साथ, जब जैसे आपका ये हो गया, ये आपका हो गया थर्मोमीटर, इसके अंदर मर्करी भरी हुई है. अब टेम्परेचर हो गया तो ये मर्करी इधर तक पहुंच गई. अब क्या होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो ये अपने आप नीचे पूरी की पूरी मर्करी हो जाएगी, ऊपर लगी नहीं रह जाएगी. ओके, तो ये थर्मोमीटर के सरफेस से चिपकी नहीं रहती है. इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट -375 डिग्री सेल्सियस एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस. सो इट कैन मेजर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. भाई जमती है ये आपकी -39 डिग्री सेल्सियस पे जाके, और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका -350. ये अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स का साइन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये अप्रॉक्स का साइन है. ओके, ये माइनस का साइन नहीं है. सो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है आपका 357 डिग्री सेल्सियस पर जाकर. ओके, तो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर ये मेज़र कर लेता है. इट्स शाइनिंग कलर इज ईजीली विजिबल. दूसरा जिसका शाइनिंग कलर होता है, सिल्वर कलर होता है, वो आसानी से नज़र आ जाता है. अब डिसएडवांटेजेस क्यों है भाई, इतना अच्छा था मर्करी थर्मोमीटर तो हमें कोई और थर्मोमीटर क्यों चाहिए. द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्करी थर्मोमीटर आर एज फॉलोज. It has freezing point of approximately -39 degrees Celsius and therefore cannot be used to measure very low temperature below -39 डिग्री सेल्सियस. ये -39 डिग्री सेल्सियस तक आपको मेज़र कर सकता है, पर अगर उससे नीचे टेम्परेचर हो गया तो फिर ये मेज़र नहीं कर सकता. मर्करी इज़ वेरी पॉइजनस, जहरीली होती है. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, भाई महंगी भी है, इसीलिए लाए गए अल्कोहल थर्मोमीटर. अब अल्कोहल थर्मोमीटर की क्या खासियत है. अल्कोहल इज़ चीपर, इजीली अवेलेबल एंड सेफ़ टू यूज़. सेफ़ होता है यूज़ करने के लिए, दूसरा सस्ता होता है. इट हैज़ अ लो फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेल्सियस एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड टू मेज़र वेरी लो टेम्परेचर. तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत बहुत सर्दी में अल्कोहल जमता है, बहुत सीवियर सर्दियों में अल्कोहल जमता है, जब बिल्कुल ठंड पड़ रही होती है. वरना 115 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड रहता है और आपको टेम्परेचर मेज़र करके बता सकता है. हर चीज़ की एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज भी होती है. तो आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल थर्मोमीटर. अल्कोहल हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज टू मेज़र हाई टेम्परेचर. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये मेज़र नहीं कर सकता. इट डज़ नॉट रिएक्ट
क्विकली टू चेंजेस इन टेम्परेचर। दूसरी बात, अगर जल्दी जल्दी टेम्परेचर में चेंज हो रहा होता है तो ये उसको भी मेज़र नहीं कर पाता। एज अल्कोहल इज कलरलेस इट नीड्स टू बी डाइड बिफोर बीइंग यूज्ड एज अ थर्मोमीटर लिक्विड। एक अल्कोहल जो होता है वो आपका बिल्कुल कलरलेस होता है, तो आप देखोगे कैसे उसमें थर्मोमीटर में, तो इसलिए इसको डाई किया जाता है, यानी इसको कलरफुल किया जाता है जिससे कि आपको ये दिख पाए थर्मोमीटर के अंदर। Now there are two types of mercury thermometers on the basis of their usage, clinical and laboratory। तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मर्करी थर्मोमीटर्स, और मर्करी थर्मोमीटर्स दो टाइप के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं अब जब हमें बुखार आ जाता है तब, it is smaller in size as compared to the laboratory thermometer with the temperature range from 35 degree Celsius to 42 degrees Celsius. The corresponding markings is Fahrenheit are also usually marked on it। तो इसके अंदर सेल्सियस डिग्री में भी आपको दिया होता है, फ़ारेनहाइट में भी दिया होता है, जिससे आप दोनों ही यूनिट्स में अपने टेम्परेचर को मेज़र कर पाओ। हालांकि ये वाले थर्मोमीटर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, आपने तो इलेक्ट्रॉनिक वाले थर्मोमीटर्स देखे होंगे। इसको अंडरलाइन करिएगा। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। These thermometers have a kink and slide bend just above the bulb of the thermometer so as to stop the mercury from coming back into the bulb after the thermometer has been removed from contact with the body। तो अगर आप ये थर्मोमीटर देख पाते तो आपको ये नज़र आता, ये देखिए, ये एक थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इसका किंक होता है, इसको बोलते हैं हम किंक। ये इसलिए होता है क्योंकि जिससे जब आप बॉडी में अपने टेम्परेचर ले रहे हो, जैसे मुंह में डालकर आप मुंह में ऐसे दबा लेते हैं थर्मोमीटर को और उसके बाद मेज़र करते हैं टेम्परेचर, तो जैसे ही आपने निकाला तो वो ठंडा होना चाहिए था, तो मरकरी नीचे ना आ जाए इसलिए उसको किंक दिया हुआ होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है बल्ब के पास से। किसी के पास भी पुराना थर्मोमीटर हो तो उसको ध्यान से देखिएगा। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ नैरो ग्लास कैपिलरी। नैरो ग्लास कैपिलरी मतलब पतला सा होता था कांच का। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड एंड स्केल्ड एट द अदर एंड। एक तरफ स्केल होता था, दूसरी तरफ बल्ब बना होता था। एज द टेम्परेचर राइजेज द मर्करी एक्सपेंड्स एंड मूव्स अप टू शो द टेम्परेचर अगेंस्ट द प्रिंटेड स्केल। होता क्या था कि जैसे ही आपने उसको अपने मुंह में दबाया थर्मोमीटर को, आपकी बॉडी गर्म होगी, आपको फीवर आ रहा होगा तो आपकी बॉडी गर्म होगी, तो वो गर्मी जाएगी थर्मोमीटर के अंदर। थर्मोमीटर के अंदर मरकरी है और मरकरी फैलेगी, जब उसे गर्मी मिलेगी तो वो फैलेगी और ऊपर जाएगी, और आपको पता चल जाएगा वो जहाँ जाके रुकेगी कि अच्छा आपको इतने डिग्री सेल्सियस फीवर है। द मर्करी प्रिकॉशंस वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर आप एक थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हैं तो। वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। यूज़ करने से पहले भी धुलें और यूज़ करने के बाद भी उसको धुल कर रखिए। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर टू प्रिवेंट ब्रेकेज। पहले के जो थर्मोमीटर होते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो कांच का होता था। जिस थर्मोमीटर के बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं वो कांच का होता था, और अगर वो गिर जाता तो टूट जाता, तो उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। होल्ड द थर्मोमीटर हॉरिजॉन्टली एट द आई लेवल। बिल्कुल इस सीधा रखना होता था, ऐसे करके बिल्कुल सीधा रखना होता था, इस तरीके से, जिससे कि आप उसके टेम्परेचर को अच्छे से देख पाएँ। मेक श्योर द मर्करी लेवल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर यूज़। डू नॉट टच द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर वाइल रीडिंग इट। अगर आप उस बल्ब को टच कर लेंगे ना तो होगा क्या कि वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा और आपको लगेगा अरे मुझे तो इतना ज़्यादा फीवर आ गया है थर्मोमीटर में देख के। पर आपको बल्ब से उसको नहीं टच करना होता, आपको उसको उल्टा मार्किंग की तरफ से टच करके ही देखना होता है कि उसके अंदर मरकरी कहाँ तक आई है। दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी बोलोगे मैम, लेबोरेटरी में थर्मोमीटर की क्या ज़रूरत है? तो भाई आपको जो टेम्परेचर पता चलता है या आपको अपने आसपास का माहौल का टेम्परेचर पता करना है, लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसका टेम्परेचर पता करना है, तो उसके लिए यू नीड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ एंड हैज़ नो किंक। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई किंक नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें किंक होता था, थोड़ा सा वो स्लाइटली मुड़ा हुआ होता था। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर वेरीज बट
इज़ यूजुअली बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस एंड -110 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर ये मेज़र अच्छे से कर सकता है। कैलिब्रेटिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। टू कैलिब्रेट अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर द बल्ब इज फर्स्ट पुट इन मेल्टिंग आइस। सबसे पहले उसको पिघलती हुई आइस में रखा जाता है। Wherever the mercury level gets stable, the point is marked as 0 degree Celsius or 32 degree Fahrenheit और 273 Kelvin। अब आप पुराना वाला टॉपिक याद करिए जिसमें हमने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को पढ़ा था। तो जहाँ भी जाकर मरकरी रुकेगी हम उसको मानेंगे कि अच्छा ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रुकी है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रुकी है, या फिर 273 केल्विन पर रुकी है। Next, the thermometer is kept in contact with boiling distilled water from which steam is coming out। तो हमने उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा था इन तीनों यूनिट्स के बारे में जब हमने पढ़ा था। तो तीनों यूनिट्स में जब हमने पढ़ा था तो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। तो क्या था बॉइलिंग पॉइंट, बताइए। बॉइलिंग पॉइंट आपका था 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में था 1212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में था 373 केल्विन। तो जब आप उबलते हुए पानी में डालेंगे उस थर्मोमीटर को और वो मरकरी जहाँ ऊपर तक दिखाएगी तो उसको हम मानेंगे कि ये 3 टेम्परेचर वो शो कर रही है। तीनों टेम्परेचर एक बार में शो नहीं करेगी, हम उसको देखेंगे एक बार में एक। द स्पेस बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इज इक्वली डिवाइडेड एंड फर्दर सब डिवाइडेड। अब बीच का एक पोर्शन निकल कर आ गया, उबलते हुए पानी में डाला, ठंडे पानी में डाला, इसके बीच के जो डिविजन्स होंगे उनको हम डिवाइड कर लेंगे। द लार्जर द नंबर ऑफ सब डिविजन्स द मोर एक्यूरेट इज थर्मोमीटर। टू यूज द थर्मोमीटर, कैलिब्रेट आप मतलब समझे आप। कैलिब्रेट का मतलब होता है किसी भी थर्मोमीटर में मार्किंग करना। ओके जो बीच में होते हैं ना छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, दैट इज कैलिब्रेटिंग। It is kept in contact with the object whose temperature is to be measured and the level of mercury in the capillary is read against the scale printed. Now digital thermometer, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ा ही सिंपल होता है। इसमें बिल्कुल आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको बिल्कुल इस तरीके से रोशनी में देखने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा आप इसमें मेज़र कर लेते हैं। इसको मुंह में लगाना होता है और आप आराम से इसको मेज़र कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को। So nowadays, to measure the human body temperature, a digital thermometer is used. It has the following advantages as compared to the earlier versions. It does not contain mercury as it is toxic in nature. Mercury जहरीली होती है तो एक तो इसमें mercury का यूज़ नहीं होता। It is light weight, बहुत ही हल्का होता है, जबकि पुराना वाला थर्मोमीटर अगर आप कांच वाला किसी के घर में हो तो देखिएगा थोड़ा सा हैवी होता था। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट रीडिंग्स। उसमें क्या होता था जो आपका ग्लास वाला थर्मोमीटर हम जो पढ़ते आ रहे थे कि ना वो आँखों से देखना होता था प्रॉपर, उसको बहुत तरीके से उसमें मरकरी ढूंढनी होती थी कि कहाँ है वो मरकरी, और अगर वो थोड़ी भी ऊपर या नीचे हो जाती थी तो आपका टेम्परेचर गड़बड़ आ सकता था। पर इसमें बिल्कुल एक्यूरेट होता है, आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। सीधा इसमें देखो लिखा हुआ आ गया ना 38.8 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से आप टेम्परेचर को एक्यूरेटली देख सकते हैं। A digital thermometer consists of a temperature sensor called thermistor whose resistance depends on temperature। तो इसके अंदर सेंसर लगा होता है जो होता है थर्मिस्टर बोलते हैं हम इसे। When the temperature increases, resistance increases and vice versa. This measures the change in resistance of a material due to heat and converts it to analog signal। जैसे ही ये आप मुंह में डालते हैं ये आपके टेम्परेचर को मेज़र करता है, एनालॉग सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है और आपको बता देता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। हीट चैप्टर अब हम अगली क्लास में करेंगे। इन नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट हीट, इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। टिल देन, बाय।